डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की क्षितिज बुक का चैप्टर 9। पिछली वीडियो में हमने साखियाँ पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कबीरदास जी का शब्द। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि लोग ईश्वर को अलग अलग जगह पर ढूंढते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि हे बंदे, हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में। यानी ईश्वर कहाँ है? वो हमारे पास ही है। ना में देवल ना में मस्जिद ना काबे के लाश में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कहाँ मिलेंगे? ना में देवल, तो ईश्वर कहते हैं ना मैं मंदिर में मिलूँगा। देवल का अर्थ होता है मंदिर। ना मैं देवल में मिलूँगा, ना मैं मस्जिद में मिलूँगा, ना काबे के लाश में। काबा होता है मुस्लिमों का प्रमुख तीर्थ। ना मैं काबे में मिलूँगा और ना ही कैलाश में। कैलाश हिंदुओं का प्रमुख स्थान। तो ना मैं मंदिर में मिलूँगा, ना मैं मस्जिद में मिलूँगा, ना काबे और कैलाश में मिलूँगा। ना तो कोने क्रियाकर्म में और ना मैं किसी धर्म कर्म की क्रिया में मिलूँगा। आप किसी भी क्रिया से, हवन से, पूजा पाठ करके मुझे प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो वहाँ भी मैं नहीं मिलूँगा। नहीं योग विराग में, ना मैं योग में मिलूँगा और ना मैं वैराग्य धारण करने पर मिलूँगा। कई लोग सोचते हैं कि अगर हम संसार को त्याग करके कहीं जंगलों में या पहाड़ों पर चले जाएंगे और वहाँ पर ईश्वर की साधना करेंगे तो वहाँ हमें भगवान मिल जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं किसी भी क्रिया में नहीं मिलूँगा, नहीं योग और वैराग में मिलूँगा। खोजी होए तो तुरंत ही मिले। अगर तुम मुझे सच्चे मन से खोजने के लिए ढूंढोगे पल भर की तलाश में, तो मैं सिर्फ पल भर की तलाश करने पर ही मिल जाऊँगा। खोजी होए तो तुरते मिले। अगर तुम मुझे खोजने की कोशिश करोगे तो मैं पल भर की तलाश में ही मिल जाऊँगा। कैसे? आगे वे कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो। हे साधुओं, तुम सुनो, सब श्वासों की श्वास में मैं कहीं नहीं मिलूँगा। मैं तो हमेशा तुम्हारी हर सांस में बसता हूँ। तुम्हारी श्वासों की श्वास में ही मैं मिलूँगा और तुम्हें कहीं भी ढूंढोगे तो मैं तुम्हें नहीं प्राप्त होऊंगा। अगले शब्द में कबीरदास जी कहते हैं, संत भाई आई ज्ञान की आंधी रे। है संतों, ज्ञान की आंधी आ गई है। अब यहाँ पर आप देखिए कि आंधी आने पर क्या होता है, उसे आप एक बार अपने मस्तिष्क में धारण कर लीजिए कि जब आंधी आती है तो कच्ची झोंपड़ियाँ टूट जाती है, उसकी छतें उड़ जाती है, सारा सामान बिखर जाता है। तो जब ज्ञान की आंधी आती है, यानी ज्ञान रूपी आंधी जब आती है, या हमारे हृदय में जब ज्ञान का प्रवेश होता है तो क्या होता है? न भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। तो हमारे मन से सारा भ्रम का जो छप्पर होता है वो सारा उड़ जाता है। हमारे मन का सारा भ्रम दूर हो जाता है। जिस प्रकार टाटी सबे उड़ानी, जिस प्रकार झोंपड़ी की छत उड़ जाती है, उसी प्रकार हमारे भ्रम भी हमारा दूर हो जाता है। माया रहे न बांधी, और हमारे हृदय में माया रूपी बंधन भी नहीं रहता है। यानी सारा माया मोह हमारा दूर हो जाता है जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, या हमारे मन में जब ज्ञान की आंधी उठती है। हिति चित्त की द्वे थूनी गिरानी। हमारे हृदय के अंदर जो हमारे हित हैं, हमारे हृदय में जो हित और चित्त हैं, वे दो थूनी के समान हैं। थूनी होता है पिलर, जो झोंपड़ी को खड़ा करने के लिए जो पिलर बनाए होते हैं उन्हें थूनी कहते हैं। तो हिति चित्त की द्वे, तो दोनों जो पिलर होते हैं गिरानी, वे गिर जाती है। मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी जितनी भी बल्लियाँ होती है वो भी टूट जाती है। आंधी आने से, ज्ञान की आंधी आने से जो झोंपड़ी की जिस प्रकार से दोनों पिलर और ऊपर की बांस की बल्लियाँ टूट जाती है, उसी प्रकार हमारे हृदय में जब ज्ञान का प्रवेश होता है तो सारा मोह माया समाप्त हो जाती है और हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। तृष्णा छानी
परिगर ऊपरी। और तृष्णा जो होती है हमारे मन के अंदर, जो मोह माया की तृष्णा होती है, प्यास जो होती है, छानी परिगर ऊपरी, तो वो जिस प्रकार घर के ऊपर गिर जाती है, छानी होती है छप्पर, तृष्णा छानी, तृष्णा रूपी छप्पर जिस प्रकार घर के ऊपर गिर जाता है, कुबदी का भांडा फूटा। तृष्णा छानी परिगर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। जिस प्रकार झोपड़ी के ऊपर तूफान आने के बाद छप्पर गिर जाता है तो ऊपर से सारा कुछ दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार जब ज्ञान की आंधी आती है और हमारा मन की सारी तृष्णा गिर जाती है, समाप्त होती है, तो हमें भी कुबुद्धि यानी हमारा जो अज्ञानता होती है उसका भांडा फूट जाता है और हमें सच्चाई का एहसास होता है कि हम अभी तक कितने गलत थे, हम कितने अज्ञानी थे। जोग जुगती करी संतो बांधी। और अब जो संत होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो जोग जुगती करके, अलग अलग प्रयास करके, जतन करके उस झोंपड़ी को बांधने का प्रयास करते हैं। जैसे हम झोंपड़ी को फिर से बांधते हैं, उसी प्रकार हम क्या करते हैं, हमारे ज्ञान को, हमारे विवेक को बांधने का प्रयास करते हैं। निर्चू चुवे न पानी। और हम जब झोंपड़ी बनाते हैं क्या कोशिश करते हैं, निर्चू चुवे न पानी, तो नीचे से कोई भी पानी नहीं चूना चाहिए, यानी पानी नहीं गिरना चाहिए। उसी प्रकार हम सोचते हैं कि अब हमारे हृदय में ऐसा ज्ञान आ जाए कि अब कोई भी व्यर्थ की बातें या माया मोह हमारे हृदय में पानी की तरह न गिर सके, यानी हमारे हृदय में उसका प्रवेश फिर से न हो। कूड़ कपट काया का निक्ष्या। जब ज्ञान आता है हमारे हृदय में तो हमारे दिल में जितना भी गंदगी होती है, कूड़ कपट काया का निक्ष्या, यानी हमारे शरीर के अंदर, काया का अर्थ है शरीर, हमारे शरीर में जो भी कूड़ा कपट है, यानी छल कपट जो भी हमने हृदय में धारण किया हुआ है, वो निक्ष्या यानी वो सारा निकल जाता है। हरि की गति जब जानी, जब हमें ईश्वर की गति यानी ईश्वर के बारे में, उनके परमानंद के बारे में पता चलता है, उनकी गति के बारे में पता चलता है, तो सारा कूड़ा कपट हमारे शरीर से निकल के बाहर हो जाता है। आंधी पीछे जो जल बूठा। आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी आने के बाद में जो वर्षा होती है, जो बरसात आती है, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। और जब ज्ञान रूपी बरसात होती है, वर्षा होती है, तो सभी जो भक्त होते हैं प्रेम हरिजन बीना, और वो ईश्वर के प्रेम में जैसे भीग जाते हैं। हरिजन ईश्वर के भक्त, बीना भीग जाते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे। कबीरदास जी कहते हैं भान होता है भानु, और भानु का अर्थ होता है सूर्य। कहे कबीर भान के प्रगटे, जब सूरज का उदय होता है या जब सूरज प्रकट होता है, उदित भया तब खीना, और हमारा सारा जो अज्ञानता होती है वो चली जाती है, कि हमारे हृदय से सारा अंधेरा मिट जाता है। जब भी सूरज उगता है तो सारा अंधकार चला जाता है और सब तरफ उजाला हो जाता है। तम का अर्थ होता है अंधेरा। तो यहाँ हमारा कबीरदास जी का शब्द पद समाप्त होता है। आप देख रहे हैं संस्कार गुरु चैनल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आने वाली वीडियो को जल्दी से देख पाएंगे। थैंक यू।